अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों ही राष्ट्रीय दलों से अजमेर जिले की सीटों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग निरंतर करता आ रहा है, लेकिन दोनों ही दलों की ओर से कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने से नाराज समाज के लोगों ने दोनों ही पार्टियों को चेतावनी दी है। वे इस बार वैश्य समाज से टिकट की मांग की है। वैश्य समाज के प्रतिनिधि कालीचरण सराफ ने बताया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राष्ट्रीय दलों द्वारा वैश्य समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देने एवं कोई प्रतिकूल प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण समाज काफी पीछे राजनीति के क्षेत्र में है। ऐसे में अगर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने समाज के प्रतिनिधि को विधानसभा का टिकट नहीं दिया तो इस बार दोनों ही पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। माननीय पत्रकारों के माध्यम से अपनी बात हमारे वैश्य समाज के बंधुओं और दोनों राजनीतिक दलों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं कि दोनों दल अजमेर की 8 विधानसभा में से कम एक टिकट तो हमारे वैश्य समाज को दे। लगातार जयपुर जाके यहाँ पदाधिकारियों से मिलकर जितने प्रयास हम कर सकते हैं उतने प्रयास हमने किए। वैश्य समाज बड़ा शालीन समाज है और मांगने में विश्वास भी नहीं करता, लेकिन हमारे समाज के अंदर जिस प्रदेश के अंदर 20% समाज प्रतिनिधित्व करता हो, वोटर हो, और उनको अगर टिकट नहीं दिया जाता तो एक बहुत बड़ी अशोभनीय कृति है। हम दोनों समाज से, दोनों पार्टियों से निवेदन करते हैं कि एक टिकट कम से कम हमारे वैश्य समाज के प्रतिनिधि को दें। पिछली बार हमारे को केकड़ी से टिकट दिया गया, वहाँ ब्राह्मण समाज को दे दिया, कोई बात नहीं। हमें 8 विधानसभा में से किसी भी एक विधानसभा से एक टिकट दे दें न्यूनतम, जबकि उत्तर में हम सबसे ज़्यादा 35,000 लोग हैं, सभी जगह हमारा प्रतिनिधित्व है। टोटल मतदाताओं का 20% वोट हमारे पड़ते हैं, फिर भी अगर हमारी अनदेखी की जाती है और किसी राजनीतिक दल से की जाती है तो समाज भी अनदेखी करना जानता है। केवल तन मन धन से साथ देना ही नहीं जानता, कभी उपेक्षा समाज की होगी तो समाज भी उपेक्षा करना जानता है। और दोनों चुनाव सामने हैं, विधानसभा का चुनाव का प्रभाव हमें लोकसभा में अवश्य पड़ेगा। तो मैं दोनों दलों से प्रार्थना करता हूं कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी बात को विचार करें और न्यूनतम एक टिकट अवश्य दें। वैश्य समाज के द्वारा आज आप लोगों को सबको आमंत्रित किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य अपनी भावना को दोनों पार्टियों तक पहुंचाना, हर जगह तक हमारी बात पहुंच सके, इसलिए आपको आमंत्रित किया गया है कि आपके माध्यम से हमारी बात ठेठ तक जा सके। क्योंकि एक वैश्य समाज ऐसा है जिसने हमेशा साथ दिया है और ये साथ देने का नतीजा ये है कि आज तक उसको उपेक्षित रखा गया। आज समय है, हम दोनों से निवेदन करते हैं, हमारा कोई एटीट्यूड ऐसा नहीं है नेगेटिव साइड का, हम तो दोनों से निवेदन करते हैं कि आप वैश्य समाज की अनदेखी न करें, क्योंकि वैश्य समाज यहाँ सारा का सारा तो इकट्ठा नहीं हो सकता। हम उनके प्रतिनिधि हैं, जो हमको बीच में सुनना पड़ता है, हमारे समाज में जाके सुनना पड़ता है कि आपके कोई वहाँ सुनता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं वो उग्र नहीं हो जाए, उनको बचाए रखने के लिए, क्योंकि साहब हमारा अभी यही चुनाव विधानसभा का नहीं है, इसी का असर लोकसभा पे भी पड़ता है। 24 में लोकसभा का चुनाव भी होने जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं कोई ऐसा गलत स्टेप नहीं उठ जाए किसी के द्वारा भी। तो इसलिए हमारा तो ये निवेदन है कि दोनों पार्टियां इस पर विचार करें और वैश्य प्रतिनिधि को टिकट देकर के इसके प्रोग्राम में सहभागी बने। इसी भावना के साथ कालीचरण दास खंडेलवाल। कल मुलाकात करी तो क्या रहा? कल मुलाकात हुई, उनको दिया हमने, पहले भी दिया हमने, हमारे निमंत्रण हमने उनको बताया हमारे वैश्य समाज की स्थिति, कल भी हमने बताई, पहले जयपुर में भी उन्हें निवेदन किया। दोनों ही पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती फिर आगामी स्टेप क्या रहेगा? आगामी स्टेप तो समाज तय करेगा साहब, जो भी होगा समाज इसके बाद मीटिंग करेगा कि नहीं मिलने में क्या होगा, वो तो समाज का निर्णय होगा, हमारे अकेले का नहीं भी हो सकता है। अब जो भी समाज निर्णय लेगा आगे, हम चाहते हैं ऐसी स्थिति नहीं बने और हमें योग्य प्रतिनिधित्व मिले। क्या कमी है, क्यों नहीं मिलता है? जब हम सबसे ज्यादा अर्निंग सोर्स है, इन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा वो कंट्रीब्यूशन है, हमारा आर्थिक दृष्टि से कंट्रीब्यूशन है, सब दृष्टि से कंट्रीब्यूशन है, तो हमको क्यों नहीं हमारा हक मिलता है? हम अपने हक के लिए निवेदन कर रहे हैं ताकि ये हमारे को हमारा हक मिल सके। कोई कैंडिडेट बता दोगे? नहीं, कैंडिडेट हमारा यही तो बात है कि कैंडिडेट हम नहीं कह रहे हैं, किसी को भी दीजिए, आप किसी को भी दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, अगर कोई टिकट नहीं देता तो नया कैंडिडेट वो समय बताएगा, वो जैसा समाज निर्णय करेगा उसके बाद में, इनके जब रिजल्ट, ये पार्टियों के रिजल्ट निकलेंगे उसके बाद में समाज क्या निर्णय लेता है
और किस एक्शन पे जाता है वो आगे की बात है।